नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। सिख धर्म में एक बहुत बड़े लिखारी हुए भाई गुरदास जी। उन्होंने एक कविता लिखी, पौड़ी बोलते हैं हम उसको। तो उसमें लिखा है कि कुत्ता राज बिठाइए बहालिए, कुत्ता राज बहालिए व चक्की चट्टे, सब पे दूध पियाइए बिख मुखों सटे। वैसे कुत्ते को राज पर बिठाया नहीं जा सकता, परंतु यह देखा गया है कि खाली बर्तन पड़े हुए हों, जूठे बर्तन, तो कुत्ता आके उनको चाटने जरूर लग जाता है। पुराने जमाने में चक्की पीसा करती थी औरतें, तो उसको आटा लगा हुआ होता था तो वो भी चाट लिया करते थे। यह तो उस महापुरुष जो आज से 500 साल पहले ये लिख के कविता की बात थी, उनकी पौड़ी की बात थी। अब बात करते हैं राहु और केतु की। केतु साहब यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप इतने बौखला गए, इतने पगला गए कि अपने समर्थकों के द्वारा वहां के पार्लियामेंट पर हमला ही करवा दिया। अब तैयारी हो रही है कि ट्रंप साहब के ऊपर महाअभियोग चला के जो 10 दिन रहते हैं ना, उससे पहले ही वहां के सांसद, वहां के वाइस प्रेसिडेंट साहब जो कुछ भी है, अब इनको 1 मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महाअभियोग चलाओ, तुरंत फैसला, और इनको कहो कि अपना ट्रंक उठा और भाग जा। कितनी बड़ी पोस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और किस दुर्गति को पहुंच गए। कहते हैं कि पिछले 175 साल में यह पहली बार होगा कि किसी प्रेसिडेंट की दुर्गति ऐसी हो जैसी कि ट्रंप की हो रही है। सीधी सी बात थी, जो फैसला आ गया इलेक्शन का उसको मान लेते। आफ्टर ऑल ट्रंप जब पावर में आए तो किसी को हरा के ही आए थे ना। अब बाइडेन साहब पावर में आ रहे हैं तो इनको हरा के आ रहे हैं। जिस तरह ट्रंप को जीतने पर किसी ने अपनी हार स्वीकार की, तो बाइडेन के जीतने पर ट्रंप को अपनी हार स्वीकार कर लेना चाहते, तो उसकी महानता थी, बड़पन था, पर वो मान नहीं रहे थे। झगड़ालू क्या, बेवकूफ, अव्वल दर्जे का बेवकूफ। तो राहु साहब तो अब अपनी पोटली बांध के घर जाने को तैयार है। ये तो कहना गलत होगा। हो सकता है कि महाअभियोग के बाद कुछ ऐसा किया जाए कि ट्रंप साहब को जेल की हवा खानी पड़े। आपको तो पता ही होगा कि ट्रंप साहब हमारे केतु साहब के द बेस्ट फ्रेंड है। जिस वक्त इंडिया में आए थे ट्रंप साहब, तो बादशाह खेल गई थी बीजेपी वालों की कि पता नहीं क्या दे के जाएंगे, पता नहीं कितना को उपकार कर दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने गुजरात में आके बिछ रहे थे, दीवारें खड़ी की जा रही थी कि इधर ट्रंप की निगाह ना पड़े। वही बेचारा ट्रंप अब नंगा होके घूम रहा है। नहीं, ये नहीं कि कपड़े उतार दिए, यानी बेइज्जती हो गई, दुर्गति हो गई। अब अगर उनको केतु मान ले तो इनको राहु मानना पड़ेगा, उनको राहु मान ले तो इनको केतु मानना पड़ेगा। उनका तो जो हशर होना था हो गया। अब इनका क्या हशर होने वाला है वैसे तो भगवान ही जानता है, परंतु जो बीजेपी के लोगों का हशर हो रहा है ना, उससे जाहिर है कि वो दिन दूर नहीं कि ये भी गाते फिरेंगे। बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले।
आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने का यह मतलब नहीं कि वो भगवान ही बन गए। और जहां तक पब्लिक का सवाल है, पब्लिक तो भगवान का रूप ही होती है। और जहां तक किसान का सवाल है, किसान में तो भगवान ही बसता है। भगवान की कृपा होती है तो फसल अच्छी हो जाती है, किसान खुश, अनाज आया, सब्जियां आई तो जनता खुश। Isn't it? Am I right? तो जो दुर्गति ये राहु साहब किसानों की कर रहे हैं, भैया जो कुछ बीज रहे हो वही काटना है ना। आपने किसी को सुख दिया है तो सुख ले लोगे, जैसा बीज सो लुण। आपने दुख ही दुख दिए हैं तो दुख ही लोगे ना। आपके राज में लोग 2-2 हजार किलोमीटर पैदल भी चल लिए, किसी ने शिकायत नहीं की। लोगों के कारोबार खत्म हो गए, लोग फिर भी चुप थे। फैक्ट्रियां बंद हो गई, नौकरियां छूट गई, लोग फिर भी चुप थे। आपने तो हद ही कर दी। तो ट्रंप के रास्ते पर ही अब इनको जाना चाहिए और जाएंगे। अपने 60-70 साल की उम्र में जो मैंने देखा है, वो मैंने ये देखा है कि जो भी किसी पर जुर्म करता है उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ये तो मेरी थी मेन बात। अब एक सब्सिडियरी बात। मैं पिछले 15-20 दिन में 2 ऐसी मौतें देख गया जिनकी मैंने कल्पना नहीं की थी। 80-80 साल की बुढ़िया बैठी है और 35-40 साल के 18-20 साल के चले गए। हम रोज देख रहे हैं। मेरे पड़ोस में मेरा भतीजा ही है, बलजीत सिंह, बलजीत कुमार उसका नाम, हमारा आगे खेला करते थे, डेथ हो गई उनकी। एक बहू रानी, मेरे बेटे ने ही शादी करवाई थी, खुद सजा रहा था दुल्हा को, उसकी डेथ हो गई 18-20 साल की उम्र। तो मैं देखता हूं, रोज देखता हूं, आप भी देखते हैं पर आप इग्नोर कर देते हैं कि हर रोज इस दुनिया से लोग जा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई जा रहा है। मेरे सामने ही कल सड़क पर जैसे ही मैं अपने बस में चढ़ा, पीछे से 2 मोटरसाइकिल आए और आके बस में टक्कर मार दी। बिखर के 4-5 बंदे थे ना, बिखर के सड़क पर। तो क्या पता, शायद उनमें से कोई उस वक्त मर ही जाता। जब हमें पता है कि हमारी अंतिम डेस्टिनेशन मौत है, तो फिर क्यों नहीं हम कुछ अच्छा अच्छा कर जाते हैं। कुछ ऐसा जिससे दूसरों को सुकून मिले, कुछ ऐसा जिससे किसी को फायदा हो जाए। बस हम जातिवाद में पड़े हुए हैं, तू चमार है मैं ब्राह्मण हूं। हम धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं, तू हिंदू है मैं मुसलमान हूं। उसमें सब कुछ है आप, पर इंसान भी हो कि नहीं हो। थोड़ी इंसानियत ही ले लो। आम जनता को लेनी चाहिए इंसानियत अपने अंदर। और जो देश के राजा हैं, सुल्तान आजम हिंद है, जो अपने आप को फकीर कहते हैं, अरे तेरे को पता भी है फकीर क्या होता है? फकीरा फकीरी दूर है, मुल्तान की है ये बोली, मुल्तानी बोली है। उच्ची तो लंबी खजूर है, चढ़ जावे तो खामे प्रेम रस, डिग पमे तो चकना चूर है। आपको तो पता ही नहीं फकीरी क्या है। फकीरी तो किसी को देने का नाम है, खुशियां बांट दो, आप फकीर हैं। दुख बांट दोगे तो आप रावण है, मामा कंस है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते जो हाल ट्रंप का हुआ है वही हाल इधर होने वाला है, बस सिर्फ वक्त का इंतजार है। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न, खुश रहो।